Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. ठीक है, पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं, फिर हम कर लेंगे। सभी भक्त भगवान की कृपा, श्री गुरु महाराज श्री प्रभुपाद की कृपा प्राप्त करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे और मंगलाचरण करेंगे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम सभी आज श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 23वां अध्याय, जिसका नाम है देवहूति का विलाप, पर चर्चा करेंगे। 23वें अध्याय में भी हम सब जो चर्चा करने जा रहे हैं वो श्लोक संख्या 45, 46 और 47 है, जिस पर आज हम सब चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तस्मिन् विमान उत्कृष्टां सह्यां रतिकरीं श्रिता न च आभ्युदत तं कालं पत्या पिच्चेन संगता। उस विमान में देवहूति अपने पति के साथ उत्कृष्ट एवं कामेच्छा बढ़ाने वाली सेज में स्थित रहकर जान भी न पाई कि कितना समय कैसे बीत गया। भौतिक मनुष्यों को रति क्रीड़ा इतनी सुखकर लगती है कि उन्हें याद भी नहीं रहती कि समय किस प्रकार बीत गया। कर्दम मुनि तथा देवहूति भी अपनी रति क्रीड़ा के समय निकल गए कि समय किस प्रकार बीत रहा है। 46वां श्लोक हम पढ़ेंगे। एवं योगानुभावेन दंपत्यो रममाणयोः सतं व्यतीयुः शरदः कामलालसयोर्मनाक्। रति सुख के उत्कट इच्छुक पति पत्नी योग शक्तियों के बल पर विहार करते रहे और 100 वर्ष अल्पकाल के समय व्यतीत हो गए। 47वां श्लोक। तस्यामादत्तरे तस्तां भावयन्नात्मनात्मिवित नोधा विधाय रूपं स्वं सर्वसंकल्पविद् विभु। ट्रांसलेशन बाय जगत गुरु श्री प्रभुपाद। शक्तिमान कर्दम मुनि सबों के मन की बात जानने वाले थे और जो कुछ मांगे उसे वही प्रदान कर सकते थे। आत्मा के ज्ञाता होने के कारण वे देवहूति को अपनी अर्धांगिनी मानते थे। अपने आप को 9 रूपों में विभक्त करके देवहूति के गर्भ में 9 बार वीर्यपात किया। चूंकि कर्दम मुनि जान गए थे कि देवहूति कई संतानें चाहती है, उन्होंने एक ही बार में 9 संतानें उत्पन्न की। यहाँ पर उन्हें विभु कहा गया है, अर्थात वे सर्वाधिक शक्तिवान स्वामी थे
उन्होंने अपनी योग शक्ति से देवहूति के गर्भ से 9 कन्याएं उत्पन्न की। तो श्रीमद् भागवत महापुराण, इस अमल पुराण के विषय में आज हम आप सब चर्चा करने के लिए चाह रहे हैं और इन 3 दिव्य श्लोकों पर हम आप सब चर्चा करेंगे। उसके पूर्व मैं आप सभी वैष्णव भक्तजन से आशीर्वाद की याचना करती हूँ, कृपा की याचना करती हूँ। आप सब भक्त मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए कि इस दिव्य विषय पर हम आप सब चर्चा कर सके और भगवान की कृपा का अनुभव कर सके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, श्री राधा मदन मोहन की जय, संवेद भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। तो इन 3 श्लोकों में जैसे कि हम देख रहे थे, बात की गई इस अध्याय का ही अगर हम नाम देखें, श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंद का 23वां अध्याय, जिसका नाम है देवहूति का विलाप, यानी कि माता देवहूति विलाप कर रही हैं, है ना। और इसमें जो श्लोक संख्या हमने 45 पढ़ा, उसमें हमने देखा कि दोनों जो है कर्दम ऋषि और देवहूति माता, दोनों को समय का पता ही नहीं चला। तो ये बहुत प्रैक्टिकल बात है कि जब हम समय सुख का समय होता है, तब हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि समय किस प्रकार से व्यतीत हो गया। आज हम बहुत ज्यादा हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों का जो है अनुभव या उन पर कम चर्चा करके, क्योंकि वो तो बार बार कह ही रहे हैं, लेकिन इस बातों को हम स्वयं भी अनुभव कर रहे हैं। इसलिए आज हम अपने अनुभव की बात करेंगे कि क्या हम अनुभव करते हैं, क्या जो पूर्ववर्ती आचार्य हमारे कह रहे हैं, जो बार बार श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं भौतिक इंद्रियों की तुष्टि के विषय में, क्या हम उस पर जा पा रहे हैं। इस पर आज हम अपना स्वयं का मंथन करेंगे, क्योंकि पूर्व में भी कहा कि शास्त्र पढ़ने का मतलब केवल श्रवण करना नहीं होता। शास्त्र पढ़ने का मतलब होता है चिंतन करना, उस पर मनन करना और उसका अभ्यास करना। तो क्या हम श्रवण कर रहे हैं, क्या उसका हम चिंतन भी कर पा रहे हैं। जैसे कि अभी हमने श्लोक संख्या 45 में पढ़ा कि अत्यंत सुख का अनुभव कर रहे थे और किस समय बीत रहा था उन्हें पता भी नहीं चला। फिर 46 श्लोक में हमने पढ़ा कि 100 वर्ष का जो समय था वो अल्पकाल के समय व्यतीत हो गया। तो वास्तव में ये हम आप सबके जीवन का अनुभव है कि जब सुख का समय होता है, हमें पता ही नहीं चलता कि कब निकल गया, किस प्रकार से निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। तो ये समय कहाँ, जब सुख की जगह आती तब कहाँ समय चले जाता। जैसे कि आप सब कंपेयर कर सकते हैं, दोनों चीजों को अपने जीवन में देख सकते हैं कि एक तो भागवतम की कक्षा होती है और एक 3 घंटे की कोई मूवी लगा दी जाए। दोनों में अगर आप देखेंगे तो 1 घंटा यानी 45 मिनट का जो भागवतम का कक्षा है, उसमें हमें लगता है ओ कितने समय से मैं बैठा था, हे भगवान कितने समय से मैं श्रवण कर रहा था। और 3 घंटे की अगर मूवी देखनी हो तो हमें समय का पता नहीं चलता है। ऐसा क्यों हो रहा है? चाहे कोई सीरियल हो, कोई मूवी हो, कोई मोबाइल चलाने की अगर बात कर ली जाए, तो हमारा जो जप का समय होता है, 1 माला जप करने का समय स्वाभाविक रूप से 7.5 से 10 मिनट तक का हो सकता है। एकदम नए भक्त हैं तो वो 12 मिनट भी 15 मिनट भी लगा सकते हैं, पर सामान्यतः 7 से 10 मिनट में हमारा माला जप हो जाता है। पर वो 7 मिनट का समय भी हम एक जगह मन लगाकर नहीं बैठ सकते। वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं कि जब हमें
संसारिक चीजों को देखना हो, न्यूज पर बात करनी हो, न्यूज देखना हो, टीवी देखना हो, नेटफ्लिक्स देखना हो, या मोबाइल चलाना हो, या फोन पर किसी से बात करनी हो, तो हमें समय का पता ही नहीं चलता, बिल्कुल पता नहीं चलता। लेकिन वहीं आप एक माला जप करने के लिए जब बैठेंगे तो आपको समय का बहुत पता चलेगा। तो आखिर ये क्यों हो रहा है? कभी विचार हमने किया है कि ऐसा क्यों है? अगर आप बहुत विचार करके देखेंगे तो जिस चीज में हम सुख का अनुभव करते हैं या जिस चीज में हमारी बहुत रुचि होती है, उस चीज में हमें समय का पता नहीं चलता। लेकिन जिस चीज में हमारा रुचि नहीं है तो उस चीज में हमें समय का पता चलता है। अगर आप श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, अगर आप भगवान नाम जप के लिए बैठे हैं और उस समय आपको समय बहुत अनुभव हो रहा है, अगर आप देखिए जिस प्रकार से मूवी 3 घंटे चलती है, उस प्रकार से अगर 3 घंटे लगातार कथा होने लगे और हमें उतना ही रस आ रहा है, तब तो हमारी चेतना की स्थिति बहुत अच्छी है। इससे हमारी वास्तव में चेतना की स्थिति का पता चलता है। जब हम नाम जप करने के लिए बैठ रहे हैं 2-2.5 घंटा, और जैसे हम टीवी के सामने बैठते हैं और हमारा मन नहीं करता है उठने का, मोबाइल चलाते समय हमारा मन नहीं करता है कि हम मोबाइल छोड़ दें, अगर ऐसी ही स्थिति हमारा जब माला लेकर बैठते हैं तब होती है कि बस नहीं छोड़ू मैं माला को, 2.5 घंटे तो मैं नहीं छोड़ने वाली, ये छोड़ने वाला। ऐसी स्थिति अगर हमारी होती है तो वास्तव में हमारी चेतना बहुत शुद्ध है। नहीं तो हमारी जो चेतना है उसकी स्थिति क्या है उसका पता चलता है ना। एक पैरामीटर है, हम देख सकते हैं जितना हमें नाम में टेस्ट आ रहा है, जितना हमें श्रवण में रुचि हो रही है, इसका मतलब है कि हमारी चेतना शुद्ध होती जा रही है। आज हर कोई व्यक्ति, कल वृद्ध भगवत स्वामी महाराज हम सबको बता रहे थे, जब उनका नाम जप का मैंने सेशन अटेंड किया तो महाराज बता रहे थे कि नाम जपना बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल प्रोसेस है भक्ति करना, बहुत सिंपल। आप बताइए कि अगर आपको मोबाइल चलाना है तो मोबाइल चलाने के लिए आपको नेट बैलेंस डलाना होगा, आपको मोबाइल लाना होगा, मोबाइल हाथ में लेकर के बैठना होगा। लेकिन नाम जप करना कितना सरल है, आप कभी भी कहीं भी किसी भी परिस्थिति में नाम जप कर सकते हैं, कितना सरल है। लेकिन महाराज ने कहा नाम जप करना सरल है पर इजी नहीं है, सिंपल है पर इजी नहीं है। सरल तो बड़ा है कि जैसे हाथ में मोबाइल लेकर के हम क्या करते हैं, हाथ में मोबाइल लेकर के क्या करने लगते हैं, चलाने लग जाते हैं। इसी प्रकार से हाथ में माला लीजिए और नाम जप करना प्रारंभ कर दीजिए, ये इतना ही सरल है। पर हम जितनी बार, आप देखिए कि कितना ही समय हमारा दिन में होता है जो कि मोबाइल में 7 मिनट का समय कब आप एक मैसेज करने के लिए निकाल देते हैं आपको पता नहीं चलता है। लेकिन वही 7 मिनट में एक माला की जा सकती है। तो हम देख सकते हैं कि हमारा आज हम जीवन में देखें कि कितना समय कहाँ कहाँ जा रहा है। तो जिस प्रकार से हमारे पास समय की बर्बादी के लिए कई सारे विकल्प उपस्थित हैं, उसी प्रकार से भगवान की भक्ति करने के लिए भी कई सारे विकल्प आज भगवान की कृपा से उपस्थित है। उन विकल्पों को अगर हम देखें तो हम नाम जप कर सकते हैं, जो कि हर समय हर कहीं किया जा सकता है। हम भगवान का सेवा कर सकते हैं, है ना, हम भगवान के नाम का कीर्तन कर सकते हैं, हम वैष्णवों का सेवा कर सकते हैं। तो कई प्रकार से हम भगवान से की भक्ति कर सकते हैं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर प्रश्न पूछा जाए कि हमारे जीवन में सबसे कीमती चीज क्या है, सबसे कीमती चीज क्या है, कोई भक्त आंसर करेंगे? अपने प्राण। प्राण, हरि बोल। और प्राण तो सबके लिए कीमती है, पर मनुष्य जीवन में हमारे प्राण कीमती है ना। हम सबके लिए हमारे प्राण कीमती है, और प्राण भी मनुष्य जीवन में कीमती है ना, मानव जीवन का कीमती है। तो वास्तव में हमारा सबसे ज्यादा जो कीमती है वो है समय, है ना। क्योंकि समय और प्राण, प्राण तो सबके पास है। प्राण हम देख सकते हैं
कि एक साधारण व्यक्ति के पास भी है, एक जीव के पास भी है, सर्प के पास भी प्राण है, छिपकली के पास भी प्राण है, मेंढक के पास भी प्राण है, एक साधारण कीड़े के पास भी प्राण है। पर जो अपॉर्चुनिटी मानव जीवन में है वो नहीं है। यानी कि समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसमें भी मानव जीवन का जो समय है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप दुनिया की सब कुछ लगा करके, आप समय को लगा करके पैसा कमा सकते हैं। ये चाणक्य पंडित कहते हैं कि आप जो है एक भी मिनट खरीद नहीं सकते हैं जीवन में। आप समय को दे करके पैसा तो कमा सकते हैं। आप 8 घंटे जाते हैं नौकरी के लिए, 10 घंटे जाते हैं तो वहां पर अपना समय देते हैं और उससे पैसा कमा सकते हैं। और आप एक काम कीजिए कि पूरे जीवन भर का जो है कमाई दे करके किसी व्यक्ति से कहिए कि आप मेरा 1 घंटा दे दो। जो आपके बॉस हैं वो आपको 8 घंटे के कुछ पैसे देते होंगे, 10 घंटे का कुछ लक्ष्मी देते होंगे। आप एक काम कीजिएगा, पूरे जीवन भर का लक्ष्मी इकट्ठा कर लो और आपके बॉस के पास जाकर के कहिए कि बॉस, जो मैंने आपको पूरा जीवन भर समय दिया, मैं आपको लक्ष्मी वापस लौटाता हूँ, आप मुझे मेरा समय वापस दे दीजिए। तो 8 घंटे तो छोड़िए, वो आपके बॉस आपका 1 मिनट भी आपको नहीं लौटा सकते। वो कहें कि मैं करोड़ों रुपए आपको और दे सकता हूं, पर आपके जीवन का 1 मिनट भी वापस आपको नहीं लौटा सकता। तो आप समझ सकते हैं, हम आप सब समझ सकते हैं कि समय कितना महत्वपूर्ण है। हम जीवन का सब कुछ देख करके भी समय को नहीं खरीद सकते। और भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं कहते हैं, कालः कल यतो अहम, मैं काल हूँ। साक्षात काल के रूप में, यानी कि समय के रूप में भगवान श्री कृष्ण है। तो जो व्यक्ति समय को नष्ट कर रहा है भौतिक इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए, वास्तव में वो न केवल समय को नष्ट कर रहा है बल्कि वो भगवान श्री कृष्ण की भी उपेक्षा कर रहा है। और जो समय का महत्व नहीं करता, समय उसका महत्व नहीं करता। आप समय को खोकर कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। और माता देवहूति के उदाहरण से हम देख सकते हैं। देखिए, श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से आप सिद्धांत पाते हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाओं के माध्यम से हम जीवन का प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं। अब आप सबको अगर कहा जाए, किसी से भी गलती से भी कह दिया जाए ना कि वहां पर सांप निकला था, आपको वहां जाना नहीं है, कोई जाएगा? सत्य तो ये है कि मैंने अपने जीवन में सर्प निकले हुए बहुत देखे। तो जिधर सर्प निकला वो होता है, उधर से जाने में भी डर लगता है। अब अगले दिन चाहे वहां सर्प ना हो, लेकिन वहां देखते ही सांप याद आ जाता है कि शायद यहाँ पर होगा, है ना। तो हम उस चीज से भयभीत होकर के बहुत दूर रहते हैं, है ना, कि यहाँ पर सर्प था। तो इसी प्रकार से हमारे शास्त्रों में बताया गया कि जो भौतिक इंद्रियों का सुख है ये हमारे जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर देने वाला है और प्रैक्टिकल अनुभव हम कर रहे हैं। यहाँ पर माता देवहूति का और कर्दम महाराज के उदाहरण के माध्यम से बताया जा रहा है कि माता देवहूति ने, आपने पूर्व में पढ़ा होगा कि कर्दम ऋषि का बहुत सेवा किया और इतना सेवा किया कि उनका शरीर सूख गया। और इससे प्रसन्न होकर के कर्दम महाराज ने उनकी तपस्या का जो फल था उससे उन्होंने इतना सुख, इतना वैभव, इतना ऐश्वर्य, इतना इंद्रिय भोग उन्हें दिया जो कि वो कभी जीवन में नहीं देख सकती। और ना ही शायद आप सबने भी जब पढ़ा होगा तो देखा होगा कि इतना इंद्रिय भोग, इतना इंद्रिय सुख तो कभी हमने अभी इस जगत में देखा, पढ़ा, सुना नहीं है, जितना कि कर्दम महाराज और माता देवहूति के प्रसंग में हम आप सबने पढ़ा है। लेकिन आज आप देखिए कि माता देवहूति आगे के श्लोकों में 25वें अध्याय में माता देवहूति भगवान से, कपिल मुनि जब भगवान अवतार लेकर के आएंगे तो कपिल मुनि से प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि मैंने अपने जीवन में इतना इंद्रिय भौतिक सुख को प्राप्त किया लेकिन फिर भी मुझे शांति का अनुभव नहीं हुआ, फिर भी मेरा मन ठोर नहीं पा रहा है। इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि हम कितना भी भौतिक इंद्रिय सुखों को प्राप्त कर लें, पहली बात तो जितना माता देवहूति और कर्दम महाराज ने किया उतना हम कभी भी किसी भी जीवन में
नहीं कर पाएंगे। और इतना इंद्रिय सुख का अनुभव करने के बाद भी जब वो कह रहे हैं कि हमारा मन शांत नहीं हो पा रहा है, तो क्या हम जो सुख का अनुभव कर रहे हैं, जो किंचित बूंद मात्र भी नहीं होगा, क्या हम कभी ठोर पा पाएंगे? कभी ना पाएंगे। तो समझदार इंसान वही है जो कि सीख ले, है ना। तो जैसे कि हम देख लेते हैं कि भैया वहां गड्ढा है, वहां मत जाओ, वहां मत कूदो, वहां पर उधर की साइड मत जाओ, वहां पर खाई है, तो हम नहीं जाते हैं। इसी प्रकार से इन प्रसंगों के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि कितना भी हम इंद्रिय सुख का अनुभव करें, सुख का समय बहुत जल्दी बीत जाता है, लेकिन अंत में जिस प्रकार से कुछ भी वस्तु हाथ नहीं लगती है, तो यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि अंत में माता देवहूति को अत्यंत कष्ट होता है और उनको लगता है कि मैंने समय यही व्यर्थ गवा दिया। यही यदु महाराज के प्रसंग में भी श्रीमद् भागवत महापुराण में हम देखते हैं। तो इन प्रसंगों से एक बहुत बुद्धिमानी जीव को शिक्षा ले लेनी चाहिए। तो अब मन में ये प्रश्न आएगा कि ठीक है, समय तो हमारा जा ही रहा है और संसार में ही सुख का हम अनुभव कर रहे हैं, तो अब हम क्या करें? हमारी बहुत तीव्र जिज्ञासा है कि हम भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, हमें संसारिक सुख को न भोगें और भगवान की सेवा करें, ऐसा हमारा भाव तो है। क्योंकि आप सभी भक्त नियमित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ रहे हैं, हम सब हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि हमारी सबकी इच्छा तो है, चाहे हम अभी भौतिक सुखों में ही लिप्त हैं, लेकिन हमारी बहुत तीव्र इच्छा है कि हम भगवान की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं। हम सुख से भगवान की सेवा की ओर उन्मुख होना चाहते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? तो जिस प्रकार से इसी अध्याय से हम एक बात अनुभव कर सकते हैं, माता देवहूति के प्रसंग से सीख सकते हैं कि जब माता देवहूति का विवाह हुआ कर्दम मुनि के साथ में, माता देवहूति ने खूब सेवा किया कर्दम महाराज का। ये भी आप सब पूर्व में पढ़ चुके हैं कि माता का शरीर एकदम सूख गया था, है ना, सेवा करते हुए। और किस प्रकार से माता देवहूति ने सेवा किया। अब जब सेवा करते हुए माता बिल्कुल सूख चुकी थी और जैसे ही कर्दम महाराज को पता चला, कर्दम महाराज बहुत प्रसन्न हो गए। तो इस अध्याय का नाम ही है देवहूति का विलाप। तो इस अध्याय से अगर कुछ सीखने योग्य है तो वही है, माता देवहूति अपने पति से प्रार्थना कर रही है। तो भगवान से हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए। हम भी भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, हम भी भगवान के नाम का तिलक नियमित रूप से लगाते हैं ना। 12 शरीर के 12 अंगों पर हम नियमित रूप से तिलक लगा रहे हैं। हमने भी भगवान के नाम की कंठी माला पहनी है। हम भी भगवान के लिए नियमित रूप से वस्त्र पहन रहे हैं और भगवान की सेवा के लिए, भगवान का नाम जप के लिए अगर जा रहे हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं, तो माता देवहूति ने विलाप किया कर्दम मुनि के सामने कि वो उनकी इच्छा को पूर्ण करे। इसी प्रकार से क्योंकि भगवान हमारे स्वामी हैं और हम भगवान के दास हैं, तो ये दास का अधिकार है कि वो अपने स्वामी से प्रार्थना तो कर सकता है ना। क्योंकि हम प्रयास करके भी अगर भगवत प्रेम जागृत नहीं कर पा रहे हैं, भगवान के नाम के प्रति हमारी निष्ठा नहीं आ रही है, तो कम से कम हम भगवान से प्रार्थना तो कर सकते हैं। और क्या प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से? कि भगवान, देखिए, एक स्त्री का ये अधिकार होता है कि वो अपने स्वामी से प्रार्थना कर सके उसकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, प्रेम के लिए। तो हे प्रभु, हे स्वामी, हे श्री कृष्ण, आप हमारे स्वामी हैं और हम आप ही के लिए आप ही के नाम का तिलक लगाते हैं और आप ही के लिए आप ही के नाम की कंठी माला पहनते हैं और आप ही के नाम का जप करते हैं। और हमने पूर्ववर्ती आचार्यों से सुना है, जो कोई आपके नाम का जप करता है वो आपके प्रेम को प्राप्त करता है। तो हे प्रभु, अभी हमारे अंदर माना कि इतनी उत्कृष्ट इच्छा, जैसे कि मैं कहती हूँ कि मेरे अंदर नहीं है, फिर भी मैं झूठे ही बोलती हूँ और आप सबसे भी कहूंगी, प्रार्थना यही करूंगी कि हम झूठे में ही कहें कि प्रभु, हमारी इच्छा है कि हम आपके प्रेम को प्राप्त करें, हम भगवत प्रेम को प्राप्त करें, हमारी आपके नाम में रुचि हो जाए, इसलिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र करें तब हमें प्रार्थना करनी चाहिए, है ना।
ये वास्तव में प्रार्थना ही है, ये एक भक्त का विलाप है। इधर माता देवहूति का विलाप कर्दम ऋषि के समक्ष था, उसी प्रकार से हमारा विलाप श्री श्री राधा मदन मोहन के सामने होना चाहिए, श्री श्री राधा माधव के सामने होना चाहिए। जब आप नियमित रूप से दर्शन करने के लिए, राधा माधव जी का दर्शन करने के लिए जाते होंगे, तब उनसे प्रार्थना कीजिए, देखिए हम तिलक लगा कर आए हैं, हम कंठी माला पहन कर आए हैं और हमने आपका नाम भी ले रखा है, हम आप ही के दास कहलाते हैं, आपके दास कहलाते हैं और आपके प्रेम के लिए रोते रहते हैं। थोड़ा तो, ये तो दास का अधिकार है कि थोड़ा तो हमें प्रेम दीजिए। और इस भाव के साथ में आप भगवान के सम्मुख खड़े होकर के, जैसे कोई छोटा बच्चा जिद करता है अपनी माता से, जिस प्रकार से माता देवहूति कर्दम ऋषि के सामने विलाप कर रही है, इसी प्रकार से हमें भगवान का होकर भगवान के सामने विलाप करना चाहिए। और विलाप में क्या कहना है? संपूर्ण बातें, संपूर्ण प्रार्थना, संपूर्ण श्लोक एक ही चीज में आ जाते हैं और वो है हरे कृष्ण महामंत्र में। तो भगवान के सम्मुख जा करके भगवान के सामने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और तीव्र इच्छा के साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से भगवान का नाम लेकर के भगवान के समक्ष हम सब प्रार्थना कर सकते हैं। और कल महाराज बता रहे थे, बृहद भागवत स्वामी महाराज, कि इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण सर्व आकर्षक है, लेकिन सर्व आकर्षक श्री कृष्ण को कोई आकर्षित करने की क्षमता रखता है तो वो भगवान का नाम है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र। इसलिए हम सब भक्त सर्वो आकर्षक भगवान श्री कृष्ण को आकर्षित करने का क्षमता रखते हैं, क्योंकि हमारे पास में श्रील प्रभुपाद की कृपा से, श्री गुरु महाराज की कृपा से, समस्त वैष्णव जन की कृपा से हरे कृष्ण महामंत्र है। भगवान को भी वशीभूत करने का अगर कोई सामर्थ्य रखता है तो वो भगवान का नाम है। और भगवान के नाम से भी अगर कोई बड़ी चीज है तो वो क्या है? भगवान के भक्त। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्तों की ही कृपा से हमें भगवान का नाम मिला है। इसलिए सदैव ही नित्य रूप से हम सर्वप्रथम जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करके, श्री गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करके, पंच तत्व मंत्र बोलकर, फिर भगवान श्री श्री राधा माधव के चरणों में हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से अपना विलाप, अपनी प्रार्थना अर्पित करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमें सुख का अनुभव बहुत कर लिया, लेकिन थोड़ी सी इच्छा है कि हम आपके नाम का प्रेम अनुभव करें। हमारे जीवन में आप कुछ और नहीं दे सकते हो श्री कृष्ण, तो आप हमारे जीवन में विरह दे दीजिए, नाम में रुचि दे दीजिए, यही कृपा करके दे दीजिए। और हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से हमारी यही प्रार्थना होनी चाहिए। श्री गुरु महाराज, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का एक कोट है जिसको हमें नियमित रूप से याद करना चाहिए, और वो है कि किस प्रकार से हमें नित्य रूप से देखना चाहिए कि क्या हमारा जप आज का जप कल से बेहतर है, क्या आज का जप हमारा कल से बेहतर है। इस प्रकार से करके ही हमें भगवान नाम के जप का अभ्यास करना चाहिए। तो हम सभी भक्त एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके भगवान के सामने आज विलाप करेंगे कि भगवान, हम आपके हैं और केवल एक इच्छा है हमारी कि हम आपके नाम का जप का टेस्ट लेना चाहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोली जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, संवेद भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।